फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। इसका डेरिवेशन देखेंगे। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ हमें जिस एक्सेलरेशन से खींचती है ना, उसी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जी का होता है, जी क्या होता है, जी होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी का फॉर्मूला है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जी आपको पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -19 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और आर क्या होता है, आर होता है जिस प्लेनेट पर बॉडी रखी है उसका रेडियस, और मास उस प्लेनेट का मास। ठीक है, एम मतलब, चलो देखते हैं कैसे होता है, बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है। तो बेटा मान लेते हैं कि कोई बॉडी रखी हुई है, कोई बॉडी रखी हुई है। ओके, तो चलो लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is placed on the earth। ठीक है, ऑन द अर्थ, या फिर हम इसे प्लेनेट बोल लेते हैं, प्लेनेट कह ले रहे हैं। ठीक है, प्लेनेट कह रहे हैं। ठीक है, ऑन द प्लेनेट, चलो अर्थ ही बोलो अभी से आप तुम, क्योंकि ये जी है ना, अर्थ है, अर्थ। ओके, अर्थ, क्योंकि अर्थ का वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ऑन द अर्थ ऑफ मास, कैपिटल एम इसका मास मान लेते हैं। ठीक है, ऑफ मास एम विद रेडियस ऑफ बड़ा वाला आर। ठीक है, तो बेटा ये रही कोई बॉडी जिसका मास है एम, और ये हमारी बड़ी सी अर्थ पर रखा हुआ है। ठीक है, इस अर्थ का जो रेडियस है वो आर मान लिया हमने, है ना। इस अर्थ का जो रेडियस है वो हमने आर माना है। ठीक है, ओके, चलो अब हमें पता है बेटा कि ये जो अर्थ है ना, अर्थ पर ये रखा है। ठीक है, तो ये इसे खींच रही होगी किसी न किसी फोर्स से, है ना। अरे अर्थ इसे खींच रही होगी ना किसी फोर्स से, मतलब कि ये अर्थ पर रखा है तो इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, है ना। इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, एम जी। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी बॉडी पर जब फोर्स लगती है तो उस पर फोर्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, उस पर फोर्स निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला होता है आपका F इज इक्वल्स टू एम ए। बोलो ठीक है, तो इस पर एम ए फोर्स लग रही होगी, है ना। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा आएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा हमारा कौन सा वाला, जी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो प्रोवाइड वही कर रहा होगा ना अर्थ, और अर्थ के द्वारा प्रोवाइड करने वाला एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, जी स्मॉल जी। ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है। चलो ठीक है, इसे क्वेश्चन 1 मानो। देन इस पर एक फोर्स और लग रही होगी, एक फोर्स भी तो लग रही होगी। अरे ये तो देखो, ये तो कॉमन फार्मूला हो गया, ये तो कॉमन वाला फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला भी तो होता है इन दोनों के बीच में, भाई दो बॉडी के बीच में फोर्स भी तो लगती है। दो बॉडीज के बीच में फोर्स लगती है, नहीं लगती है। और उन दोनों के बीच की फोर्स को हम कैसे निकालते हैं, उन दोनों के बीच की फोर्स को हम निकालते हैं F बराबर जी M1 M2 अपॉन में R का स्क्वायर। बताओ सही है। देखो क्या होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू जी M1 M2 अपॉन में R का स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखो दो बॉडी हैं M1 M2, और उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो
पहली बात तो F बराबर इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स होगी G। अब एक बॉडी कौन सी है, मास, एक बॉडी का मास यानी कि अर्थ का मास, दूसरी बॉडी का मास हमने क्या माना m, तो स्मॉल m है ना, अपॉन में दोनों का रेडियस। तो देखो ये छोटी वाली बॉडी का, देखो मैं एक बात बताऊँ, अगर कोई बॉडी ऐसे हैं, मैंने आपको बताया था कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस, किसी भी बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर से मेज़र किया जाता है, ठीक है, सेंटर से। तो मुझे एक बात बताओ, सेंटर में क्या ये रेडियस नहीं आ रहा होगा, इसका रेडियस भी आ रहा होगा, इसका भी रेडियस आ रहा होगा, है ना, रेडियस भी तो आ रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, बताइए समझ में, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा मुझे एक बात बताओ, देखो ये दोनों बॉडीज़ ना चिपकी हुई हैं, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे इस यहाँ पर आ जाओ, ये कैसे, ऐसे है ना, ऐसे है ना। अब देखो इसका ये रेडियस हो गया, अर्थ का ये रेडियस हो गया, तो इसका भी तो कोई ना कोई रेडियस होगा। इसका छोटा वाला आर मान लिया मैंने, और अर्थ का रेडियस तो बहुत बड़ा है ही, ये तो आर है ना। तो इन दोनों बॉडी के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ भाई, मेरे इस m मास की बॉडी में और इस अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब दोनों चिपकी हुई हैं, बीच में कोई गैप तो हो नहीं, तो इन दोनों के रेडियस ही तो इन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का, r1, देखो r प्लस बड़ा वाला r, यही तो हो जाएगा इन दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस। अरे भाई दो बॉडी अगर चिपकी हुई हैं तो दोनों बॉडी का जो रेडियस होगा उन दोनों रेडियस को हम ऐड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, दोनों की बॉडी के बीच का डिस्टेंस, है ना, क्योंकि डिस्टेंस से रेडियस से ही नापे जाते हैं। दूर दूर बॉडी होती तो अलग बात होती, ये चिपकी हुई हैं तो रेडियस, दोनों का रेडियस को ऐड कर देंगे, दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, तो r1 प्लस r स्क्वायर भी तो लगता है बट फॉर्मूले में, है ना, डिस्टेंस के ऊपर स्क्वायर, तो ये हो गया डिस्टेंस, इसके ऊपर स्क्वायर, सही है। अच्छा लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो अगर अर्थ पर अगर कोई बॉल रखी हुई है तो उस बॉल का रेडियस और अर्थ का रेडियस डिफरेंस बहुत है ना भाई। देखो अर्थ का रेडियस तो बहुत बड़ा है, मुझे एक बात बताओ, क्या उस अर्थ के लिए वो बॉल क्या कुछ मायने रखेगी। अरे अर्थ के रेडियस के लिए क्या बॉल का रेडियस कुछ मायने रखेगा, कुछ मायने नहीं रखेगा, है, बताइए सर ना। तो जो बॉडी है ना, जो बॉडी है उसके रेडियस को हम ज़ीरो मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे हम उसे, उसके रेडियस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि अर्थ के रेडियस के सामने बॉल का रेडियस कुछ भी नहीं है, हम ज़ीरो समान मान लेंगे उसे, क्योंकि भाई उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर जो है इसे हम कर देंगे नेग्लेक्ट मतलब इसको हम मानेंगे ही नहीं कि भैया है ही नहीं, क्योंकि ये उसके सामने कुछ है ही नहीं, है ना। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, F बराबर GM अपॉन में, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, जीरो हो गया, तो सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। इसको इक्वेशन 2 मानो, ठीक है। अब देखो एक इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही, देखो दोनों के LHS दोनों सेम है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो RHS दोनों के सेम नहीं होंगे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये FF सेम है ना, तो मतलब LHS सेम तो RHS भी सेम, तो mg बराबर क्या हो जाएगा, mg बराबर GM अपॉन में r का स्क्वायर, बताओ ठीक है। अब इस m को यहाँ पर ले आओ, तो mg अपॉन में m, यहाँ पर क्या बचा, GM अपॉन में r स्क्वायर, m से m कट गया, g का फॉर्मूला आ गया बेटा मेरा, g का फॉर्मूला आ गया GM अपॉन में r स्क्वायर, ये हो गया बेटा आपका फॉर्मूला g का, ठीक है, ओके। यहाँ पर जो g है वो क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू में 10 की पावर -19
एम क्या है? प्लैनेट का मास, प्लैनेट मास, प्लैनेट का मास जो कि इस वक्त है अर्थ। आर क्या है? प्लैनेट का रेडियस, प्लैनेट्स रेडियस। ओके बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना। ओके, थैंक यू।